गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को फिजिक्स फर्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूँ। आप सभी को टेक्नोट्रेड क्लासेस, टेक्नोमेडी क्लासेस और माय मिक्सटेलमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से स्वागत है। आइए समय को आगे बढ़ाते हुए अप टू द पॉइंट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ वर्ड आते हैं जिसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स कहता हुआ फोर्स किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर अप्लाइड होता है और बॉडी गोइंग सम डिफॉर्मेशन, तब उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। कहता है किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स के कारण अगर इसका लेंथ चेंज कर जाता है यानी डिफॉर्म हो जाता है, तो इस फोर्स को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो कहता है कि ये फोर्स which is applied on the body and body going to some डिफॉर्मेशन, यानी अर्थात चेंजिंग लेंथ, चेंजिंग एरिया या डायमीटर, कुछ भी हो सकता है, और चेंजिंग वॉल्यूम, देन that force is called deforming force। इसको क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। अब दूसरा वर्ड आता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। restoring force कहता है जब बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं और वह बॉडी गो इन सम डिफॉर्मेशन, एक फोर्स उस पर और लगता है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, ड्यू टू व्हिच बॉडी कम टू ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। यानी वह फोर्स के कारण कोई बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में चला आता है, तो उसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो आइए, कहता है कि अगर हमारा किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, क्लियर, ये हमारा चेंजिंग लेंथ हो जाता है DA, ये हमारा A। अगर हम फोर्स को डिसएपियर कर देते हैं
फोर्स को हटा देते हैं तो ये dl जो है हटकर ओरिजिनल लेंथ सिर्फ बचता है। तो जिस फोर्स के कारण ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है तो इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। यानी स्प्रिंग में आप देखते होंगे अगर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो उसी को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। कहता है ए फोर्स which is equal to deforming force which tends to body in its original shape and size, then that force is called restoring force। क्या बोले, कहता है फोर्स which is equal to deformation force। तो डिफॉर्मेशन फोर्स का इक्वल बराबर होगा which tends to body in its original shape and size, then that force is called restoring force। कहता है कि जब restoring force का तब जब हमारा फोर्स ओरिजिनल शेप में कब आएगा, when the deforming force will be removed। जब तक डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव नहीं करेंगे तब तक रेस्टोरिंग फोर्स वर्क नहीं करेगा। यानी जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ड्यू टू दैट फोर्स एक फोर्स होता है वो क्या करता है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में ले आता है। तो उसी को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। अब आइए आगे, इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी गो इन सम डिफॉर्मेशन, यानी लेंथ में चेंज कर जाए, वॉल्यूम में चेंज कर जाए, एरिया में चेंज कर जाए, जब हम बॉडी पर से फोर्स को हटाते हैं और बॉडी गेन कर लेता है ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। कहता है when a force act on the body and body going to some deformation, यानी चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम। कहता when force act on the body and body going to some deformation, if the force is removed from the body and body comes into
original shape and size, then that body is called इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। आप अभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें आपको 3 से 4 यूनिट में पढ़ाऊंगा, यानी 3 से 4 लेक्चर दूंगा, यानी 4 वीडियो अपलोड होगा। इसलिए वीडियो को अच्छा से देखेंगे और पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होता है। और जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल बाबू एक बार मैं फिर करना चाहता हूँ, अगर मेरे वीडियो से आपको फायदा होता है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने में फायदा ही होगा, और बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को शेयर करें। तो आइए, इलास्टिक बॉडी हो गया। अब इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी, 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 इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी क्या होता है? कहता है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच a body regain its original shape and size when the acting force removed from it. So that is called elasticity of the body. कहता है जैसे रबड़ लेते हैं, आप रबड़ को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं और छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? रबड़ अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण रबड़ अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करता है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आइए, द प्रॉपर्टी वाई virtue of which the body regain its original shape and size when the acting force removed from it, then this property is called elasticity। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब आता है एक बार इलास्टिक लिमिट। तो कहता है इलास्टिक लिमिट, कहता मैक्सिमम फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं, उस मैक्सिमम फोर्स के बियॉन्ड अगर बॉडी प्लास्टिक स्टेट में जाने लगे और उस मैक्सिमम फोर्स हटाने के बाद अगर बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, तो उस मैक्सिमम फोर्स को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी मैक्सिमम फोर्स, यानी उस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा अगर उस बॉडी पर आप लगा देते हैं फोर्स, तब बॉडी गोइंग प्लास्टिक फॉर्म। यानी हमारा मैक्सिमम फोर्स पर प्लास्टिक बॉडी में ना जाए और उस मैक्सिमम फोर्स के बाद हटाने के बाद बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है,
तो उसी मैक्सिमम फोर्स को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो आइए, दैट मैक्सिमम फोर्स आफ्टर removal of it, the body regain its original shape and size, then that limit of force is called इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं उसको? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। कहता है मैक्सिमम फोर्स से थोड़ा सा भी ज्यादा आप उस बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, द बॉडी गोज इनटू प्लास्टिक फॉर्म। तो प्लास्टिक फॉर्म क्या, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? कहता है ये बॉडी डू नॉट गेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन या आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स। किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी वो इन सम डिफॉर्मेशन, बॉडी क्या चल जाता है? डिफॉर्मेशन में चल जाता है। और फोर्स को जब हम हटाते हैं और बॉडी डू नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, तो देन दैट बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक। तो उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हुक्स लॉ पढ़ा देते हैं। तो आइए, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी when a force act on the body and body going some deformation after removal of the force, the body do not regain its original shape and size, then that body is called प्लास्टिक बॉडी। उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। अब इसी में इलास्टिसिटी होता था, इसमें भी प्लास्टिसिटी होता है। द प्रॉपर्टी by which the body do not regain its original shape and size, then that property is called plasticity of the body। यानी प्लास्टिसिटी ऑफ द बॉडी लिखेंगे, द प्रॉपर्टी by virtue of which the body do not regain its
original shape and size after removal of force, then that properties is called plasticity of the body या plasticity। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। वीडियो जरूर देखें और शेयर भी जरूर करें, अपने साथियों के बीच में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जो स्टूडेंट्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो आइए, हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुक्स लॉ कहता है कि कोई बॉडी अगर लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगता है विद इन इलास्टिक लिमिट, तब स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का होता है। इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ। यानी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देख ले, कहता है हुक्स लॉ इट स्टेट दैट when a body is loaded, when a body is loaded within elastic limit, then the stress is directly proportional to the strain. कहता है it state that when a body is loaded, यानी loaded का मतलब क्या? एक्शन ऑफ फोर्स। क्या? एक्शन ऑफ फोर्स within elastic limit, then the stress is directly proportional to the strain, अर्थात that is the ratio of stress to strain is constant, is known as हुक्स लॉ। क्या इसको बोलते हैं? हुक्स लॉ। एंड मैथमेटिकल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं, दिस कांस्टेंट is known as Young's modulus or modulus of elasticity और modulus of rigidity। इसको क्या बोलते हैं?
स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आइए यंग्स मॉडुलस क्या होता है? और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस, it is the ratio of tensile stress और compressive stress to tensile strain और compressive strain is known as Young's modulus or modulus of elasticity. It is represented by y, या g से भी इसको और g से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y बराबर टेंसाइल स्ट्रेस बटा टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस बटा कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस। अब लास्ट बच गया है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ shear stress to shear strain is known as modulus of rigidity. It is represented by C, यानी C बराबर क्या? shear stress by shear strain। ये आपका पहला लेक्चर, 2-3 लेक्चर इसमें हो सकता है और मैं उसको अपलोड कर दूंगा। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं, पढ़ाई बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और जो भी चीज पढ़े अच्छी तरह से पढ़े। यही मेरा आप लोग से होप रहता है, आशा रहता है। थैंक यू।